नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नो नेचर ऑफ टीचिंग कि टीचिंग का नेचर कैसा होता है। इट्स डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन। इट्स डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन। देखो आपको पता है जैसे बिफोर कोविड हम स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, टीचर्स हमें पढ़ाते थे। एंड आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड में कैसे हमारी ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। टीचर्स हमें जूम पे पढ़ाने लगे, गूगल मीट्स पे पढ़ाने लगे, राइट। सो दैट मीन्स टीचिंग जो है ये स्टैटिक नहीं है कि हाँ आपको आना है, फिजिकली वहां प्रेजेंट होना है, तब जाके आपको पढ़ाया जा सकता है। ये डायनामिक, ये अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू द सोशल फैक्टर्स जो है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। बोथ आर्ट एंड साइंस, as I already told you in the previous slides, that teaching is an art and science. कुछ भी देखो, आपको मैं एक क्लियर बताऊं, आपको कुछ भी ना मगअप करने की जरूरत नहीं। ये अगर जब आप इसको बाय हार्ट लर्न करोगे ना, या आप इसको जब अंडरस्टैंड करोगे ना, आपको खुद ब खुद ये चीजें रिमेम्बर हो जाएगी। एंड कोई भी चीज इसमें ज्यादा आप मतलब एक्सटेंड करके नहीं, आप देखोगे सारे रिलेट करके, ठीक है। तो टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग एक स्किल है, एक क्रिएटिविटी है, जिससे कि आप अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को अपने लर्नर्स तक स्प्रेड करते हो, अपने लर्नर्स तक उनको डिलीवर करते हो, ठीक है। एंड इट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन टीचिंग इज डाइवर्स। अगर हम एप्लीकेशन के केस में जाए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के केस में जाए, टीचिंग जो है ये फैला हुआ है, ये कोई एक लिमिटेड पार्ट तक नहीं है कि हाँ यहां तक ही सिर्फ करना है, नो, ये बहुत स्प्रेडेड है। इट मे हैव वेरियस फॉर्म्स एज फॉर्मल, informal, directional, instructional, formational training, conditioning, indoctrination talking. Indoctrination talking जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई चाइल्ड है, अगर कोई लर्नर है who is filled with so bad activities, मतलब उसके अंदर बहुत मतलब इलीगल थिंकिंग उसकी है, क्रिमिनल थिंकिंग उसकी है, मतलब एक अच्छी एक्टिविटीज, अच्छे हैबिट्स नहीं है उसके अंदर। तो टीच इंडोक्ट्रिनेशन टॉकिंग से ये होता है कि आप उसको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उसको इतना मैन्युपुलेट, इतना मोटिवेट करते हो कि वो अपनी वो गंदी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें इम्बाइब करे और उसको लॉन्ग टर्म तक ले, ठीक है, remedial, etc. So this is the nature of teaching, under which comes dynamic, social, and humane. It contains, it's a art and science, and it's diverse in application. ठीक है? Now some other points of nature of teaching. और भी कौन? These are the three main points, and the rest of the points are tripolar process. Tripolar process means that teaching जो है ये triadic in nature. Triadic in nature in the sense कि इसमें सबसे हाईएस्ट पे आता है टीचर, then comes the student or a learner, and then comes the environment under which the teacher wants to teach the learner, ठीक है। मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल फेजेस मीन्स जैसे चाइल्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, एकदम नहीं जब चाइल्ड पैदा होता है, मतलब इन्फेंट होता है तो उसको सीधे स्कूल में डाल देते हैं, नो, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में वो लर्न करता है। सबसे पहले वो पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है ना, फिर वो उसके बाद कुछ चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखता है। ये हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी पढ़ेंगे, ओके, कि वो कैसे चीजों को फिर आइडेंटिफाई करना सीखता है, फिर उसके बाद वो बोलना सीखता है, ट्रू। सो दिस ऑल कम्स अंडर द मल्टीपल फेजेस ऑफ टीचिंग। देन प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। टीचिंग इज अ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। हाउ? जब भी किसी टीचर को हमारी क्लास में पढ़ाने के लिए आना होता है, वो सबसे पहले प्लान करते हैं कि उनको यहाँ प्लान करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाना है। जैसे कि मैथ्स का कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, तो पहले वो प्लान करते हैं कि हाँ आज मैंने लीनियर अलजेब्रा उठाना है, लीनियर अलजेब्रा बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे कौन कौन से डेफिनेशंस, कौन कौन से थ्योरम्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, कौन कौन से क्वेश्चन उनको करवाने हैं। फिर वो उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड फिर वो आपको सिस्टमेटिक वे में आपको डिलीवर करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपको टीचर ने बोला है कि आज हम मैट्रिक्स करेंगे और आपको डायरेक्टली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी उसके सॉल्व करने के लिए? नहीं ना। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी जाती है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं, फिर आपको फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, आपको थ्योरम्स बताए जाते हैं, देन जाके आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। मतलब आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करते हो। So this is how we can see that teaching is a planned, organized and systematic process. It's not like कि randomly आपने कुछ भी उठाया और कुछ भी डिलीवर कर, ठीक है। टीचिंग contains information, knowledge and skill.
as I already told you that teacher, एक best teacher, we can't say a best teacher, एक teacher वही होना चाहिए जिसमें information हो, जिसको knowledge हो and skill. अगर किसी person में बहुत information, बहुत knowledge, but he doesn't know how to deliver, we can't call it as a teacher, right? अगर एक person में communication मतलब he can deliver the things, but he doesn't have any knowledge, we can't call him as also a teacher. So टीचर की रिक्वायरमेंट, द प्री रिक्वायर्स क्या है टीचर का? दैट इज इंफॉर्मेशन. द पर्सन शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज डोमेन, अबाउट हिज फील्ड, knowledge and the skill of delivering the knowledge and information, the skill of delivering the knowledge and information to the learners, to the students, to the audience. Okay. Guidance, a teaching means a guidance, a proper guidance should be there. Interactive process, as I told you that teaching is not a one way process कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो ना मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया, ना आपके डाउट्स मुझे समझ में आएंगे. ठीक है. तो टीचिंग क्या होनी चाहिए? इंटरेक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए. मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ, आप भी कुछ बोलोगे, आपसे भी मैं लर्न करूंगी, मेरे से भी आप लर्न करो. एक टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो बोल रहा है और आप सुन रहे हो. टीचर लर्न भी करता है. जब आप मुझे कुछ बोलोगे कि हाँ मैम यहाँ पे ठीक नहीं है, मैम यहाँ पे हमें ये, इसमें ये होता है, इसमें ये वाले पॉइंट्स भी आते हैं, तो मैं लर्न कर रही हूँ चीजों से, आपसे मैं लर्न कर रही हूँ. ठीक है. मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आप उससे लर्न कर रहे हो. सो इट शुड बी एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. तब जाके वो एनहांस हो जाती है, तब जाके उसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो हाई हो जाती है. नाउ मल्टीपल लेवल्स. Under multiple levels, we have 3 levels that we will also study in the further lectures. That is this memory level, understanding level, and then reflective level. Okay. Then comes communication. As I told you that teacher should have a good communication, because if अगर टीचर के पास अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अगर वो अच्छे से अपने पॉइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, तब जाके जो है लर्नर्स को क्लियरली समझ में आए. ठीक है. Teaching is a professional activity. Teaching is a continuous process, and it's also it's a social service. Now, professional activity in the sense कि teaching जो टीचर जो होता है, मतलब जो अगर जो टीचर है उसमें क्या होना चाहिए कि it should be very much punctual towards his work. ऐसा नहीं कि मतलब आज आपकी क्लास है 9 to 12 आपकी फॉर एग्जाम्पल क्लास है, तो टीचर 12 भी नून पे आ रहे हैं. देखिए, तो मतलब ये क्योंकि हम किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे पास लर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ हमें उसे कुछ पढ़ाना है, हमें उसे कुछ समझाना है. ठीक है. अगर हम अपने ही जॉब पे, अपने ही वर्क पे इतना क्या बोलते हैं इसको, व्हाट यू कैन से, अगर हम उस पर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर उसको इतना सीरियस नहीं ले पाएंगे, इतना उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, देन वी कांट बी अ गुड टीचर. टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स अ सोशल सर्विस. सोशल सर्विस इन द सेंस कि लाइक देखो, जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, जज बनते हैं, हम पायलट्स बनते हैं, तो वो एक टाइप का सोशल सर्विस ही हुआ ना. डॉक्टर तो तभी कोई बनता है ना जब उसको किसी ने पढ़ाया होता है, जब उसको टीचर ने तो चीजें पढ़ाई होती है, एंड वो फिर इन रिटर्न अपनी सोसाइटी को देता है कि वो अपने पेशेंट्स को, लोगों को ठीक कर देते हैं. इंजीनियर भी तभी बनता है जब उसको भी किसी ने टीच किया होता है. तो सोचो टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. अगर ये टीचर्स ना होते, अगर हमें टीचिंग इन्हें प्रोवाइड होती, तो हम कितने मतलब कि हम कितने इलिटरेट होते, हमें किसी चीज का पता नहीं, हम कितने आइसोलेटेड होते इन सब चीजों से, है ना. तो टीचिंग जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द सोशल सर्विस के लिए. अगर आपको सोसाइटी को कुछ देना ही है तो आप इन द फॉर्म ऑफ ए टीचर दे दो, क्योंकि जब आप किसी को टीच करते हो, जब आप किसी को पढ़ाते हो, आप एक बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, एंड वही प्रोडक्ट जो है आपकी सोसाइटी को बहुत आगे तक लेके जाओ. ठीक है. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge and wisdom. है ना. टीचिंग जो है ये अट्रैक्ट करती है अपने टूवर्ड्स व्हाट, क्यूरियोसिटी, कि मींस क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, knowledge and wisdom. It helps students to acquire knowledge. The primary objective of teaching is to impart knowledge. We know teaching का main motive क्या है, main role क्या है, कि वो knowledge provide करे, वो ज्ञान provide करे, किसको, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को. हमारे पास बुक्स भी होती है, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स भी होता है, ऑनलाइन मटेरियल्स है, ऑफलाइन मटेरियल्स है, प्रिंटेड मटेरियल्स है, पर जब तक हमको गाइडेंस नहीं मिलेगी,
तब तक तो हम प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे ना। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऑफलाइन में मिलेगा, बहुत सारा आपको ऑनलाइन में मिलेगा। बट जब तक आपको एक बेस्ट गाइडर नहीं होगा, जब तक आपको एक बेस्ट टीचर नहीं होगा कि वो आपको डायरेक्ट करे, वो आपको गाइड करे कि आप कौन से मटेरियल से पढ़ो, कौन से बुक से पढ़ो, तो तब तक तो आप ऐसी मतलब आप तो डाइवर्स में जाओगे ना, कि इन द सेंस कि मैं क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कौन सी चीज पढ़ूं। समझ में आया? सो हमारी जो नॉलेज है वो सिर्फ लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक नहीं है। हमारी नॉलेज का जो बेस्ट रोल हमें प्ले करता है दैट इज अ टीचर, जो हमारे अंदर बहुत सारी विजडम, बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान हमारे अंदर डाल, ठीक है, एक और हमें प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर टू शेप कैरेक्टर एंड बिहेवियर। टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, करेक्ट, बट also helps to shape his character. As I already mentioned in previous one of the previous slide, that अगर कोई चाइल्ड है, मान लो कोई स्लम से कोई बच्चा है, उसको he is not he doesn't pay the fees to the school, he doesn't afford that, तो वो पढ़ नहीं सकता, तो वो किसमें फिर अपने आप को मतलब किसमें वो इंक्लूड हो जाता है, किसमें वो पार्ट लेता है, इलीगल एक्टिविटीज में लेता है पार्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज, बिकॉज उसको अपना घर देखना है, उसको ब्रेड एंड बटर अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए, जहां से उसको पैसे मिलेंगे वो वही जाएगा। लेकिन उसको अगर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और एजुकेशन के साथ भी अगर उसको बेटर टीचर प्रोवाइड किया जाए, बेटर गुरु प्रोवाइड किया जाए, तो वो उसको एक राइट पाथ दिखाए। इसलिए गुरु जो है, तभी हम बोलते हैं ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर है। इसका मतलब कि गुरु ही सबसे मुख्य है, राइट। अगर वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, अगर वो हमें सही डायरेक्शन देंगे, तो हम कभी भी गलत चीजें नहीं करेंगे। हमारा जो बॉडी पर्सनालिटी है वो एकदम इतना शाइन करेगा, इतना आउटशाइन करेगा कि लाइक हम कोई गलत एक्टिविटीज में कभी अपने आप को इंडल्ज नहीं कर पाए, ठीक है। फॉस्टर इंडिपेंडेंस, टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। टीचर, डोंट यू थिंक कि दे हेल्प अस? या दे हेल्प। जब हम स्कूल में होते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमें टीचर्स बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, हम कॉलेजेस में होते हैं, टीचर्स हमें और पढ़ाते हैं और इन डेप्थ नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग वेरियस जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी फील्ड्स है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें क्लैरिटी हो जाती है कि इन विच फील्ड वी हैव टू वर्क, राइट। जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है, हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी में अपने आप को, अपना जो है करियर सेट करते हैं, ट्रू, उसी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन निकल के आ जाते हैं। अब अगर हमें टीचर पढ़ाते ही नहीं, अगर हमें टीचर किसी चीज के बारे में दिखाते ही नहीं कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से डोमेन में जाना चाहिए, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकेंगे? नहीं। आप अपने व्यूज, किसी के ओपिनियंस किसी के सामने रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या आप डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर, अब हम अभी आईएएस ऑफिसर्स हैं, अगर हम अभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ऑल बिकॉज ऑफ आवर गुरुज, ऑल बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स। तो कितने इंपॉर्टेंट है ये हमारे लाइफ, ठीक है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि स्कूल्स में या कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। उनको मतलब, यहाँ तो उनको पढ़ाई के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ नहीं आता है, यहाँ तो उनको ऐसा मतलब इंफीरियर, उनको ऐसा लगता है कि वो शायद आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनको पॉजिटिव एनवायरमेंट में लाना, ये टीचर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बेचारे सोचते हैं कि नहीं, अब वो पढ़ नहीं सकते, अब वो कुछ कर नहीं सकते, मतलब अपने आप में ही वो फेलियर फील करते हैं, टीचर्स की वजह से ही वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, टीचर्स उनको उनके हिडन टैलेंट शो करते हैं कि यू हैव दिस विद इन योर सेल्फ, डोंट लूज इट, ठीक है। सो टीचर्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू मोटिवेट, इम्पार्टिंग एंड एजुकेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एंड टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमें गुड कमांड ऑफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड करते, मतलब जो उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, उसके बारे में हमें बहुत नॉलेज देते हैं हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एंड बाय प्रोवाइडिंग अस लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, ताकि हमें उसकी डीपली नॉलेज, ओके। Now the characteristics of teaching. Teaching is an effective interaction between teacher and students, and teaching is both arts as well as science. This we all understood in the previous slides. Now let me just go through the lines of it so that आप इसको revise कर सको. Teaching is an art as it calls for the exercise of talent and creativity. Teaching as science involves a repertoire of teaching of techniques, procedures, and skills that can be systematically studied, described, and improved.
A good teacher adds creativity and inspiration to the best repertoire. Okay. Now the requirements for teaching. Teaching process involves the following variables. Number one is a dependent variable. This is very important. ये यूजीसी नेट में आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल आप इसको एक बार याद रखना, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल इन द सेंस कि जो किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट, कोई भी एक वेरिएबल जो किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट हो, इसको डिपेंडेंट है, ठीक है. तो स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. एग्री और नॉट? या स्टूडेंट इज, बिकॉज जब तक हमें टीचर नहीं अलॉट होगा, जब तक हमें एक बेस्ट गाइडर अलॉट नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो the students are a dependent variable, right? He's subjected to change and developments through the efforts of the teacher and the teaching process. इसकी जो क्लैरिटी है ना इन सब चीजों की, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इन द इंट्रोडक्शन पार्ट में, इन द फर्स्ट चैप्टर में, ये हमें धीरे धीरे जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, उसमें ये हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है. तो हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि टीचिंग जो है स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है, क्योंकि जब उसको टीचर गाइड करेगा, जब उसको टीचर बताएगा कि उसको कौन, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया, जब उसको टीचर बताएगा कि उसको कौन से मटेरियल से पढ़ना है, उसको क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें से हेल्प करेंगी कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तब जाके ही वो कर पाएगा, ठीक है. नहीं तो ऐसे वो कोई भी मटेरियल कहीं से भी रॉली कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेगा, ठीक है. तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. Teacher is an independent variable. Why? Because teacher doesn't need anything. True, he is responsible for the functioning of student. उसको सिर्फ एक responsibility है कि हाँ, मुझे अपने students को, अपने learners को, उनकी knowledge को enhance करना है, मुझे उनको अपनी information provide करनी है, उनके brain, उनके mindset को मुझे broad करना है, उनके ऊपर ये responsibility है. या उनकी जो भी dependent variable, जो भी उनके ऊपर depend करते हैं, he is free to act in the process while students are quite dependent. Teachers होते हैं वो free है, they are not dependent. मतलब उनको अगर कोई मैथ्स, अगर कोई टीचर मैथ्स पढ़ाना चाहता है तो वो फ्री, उसको पता है कि हाँ मैं कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ा सकती. वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप जैसा बोलोगे बच्चों में वैसा पढ़ूंगा. अगर उनको लगता है कि मुझे मैट्रिक्स पढ़ना है तो वो मैट्रिक्स आपको सिखाए, लेकिन आप डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना है, आपके पास और कोई ये नहीं होगा, और कोई वे आउट नहीं होगा कि आप नहीं पढ़ सकते हो. यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर टीचर, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चीजें समझनी है, ठीक है. Like the teacher does plans, organize leads, and controls the process of teaching. A teacher very well knows कि हाँ मुझे बच्चों को असाइनमेंट को प्रोवाइड करनी है, मुझे बच्चों के एग्जाम्स को कंडक्ट करने हैं, मुझे उनको इवैल्यूएट किस बेस पे करना है. यू वोंट से द टीचर कि हाँ आज हमारा एग्जाम ले लो, आज हमारा ये कर लो, ठीक है. टीचर इस वे में, टीचर जो है इन अ टीचिंग लर्निंग स्पेस, लेट मी से इट अगेन, teacher in a teaching student relationship or a teaching learning phase is an independent variable. Remember it. And student is a learner is a dependent variable. Okay? Like dependent variables, independent variables also play the functional or active part. Now the intervening variables. Intervening variables means when there is an interaction between the dependent variable and an independent variable. That means when there is an interaction, when there is a relationship between a teacher and a learner. This role is played by the intervening variables. The content of teaching methods and techniques and tactics, strategies, management of instruction material, teaching environments, etc. are the intervening variables. I'm again reading this line out. The content of teaching methods and techniques, tactics, मतलब जितने भी उसकी strategies होंगी, the mode of the strategies, management of instructional material and teaching environments, etc. are the intervening variables. So the basic requirements of teaching are all three variables of teaching: dependent variable, independent variable, and intervening variable. Professionalism, suitable environment, teacher-student relationship. Suitable environment in the sense means कि जहाँ पे पढ़ सकते. अभी मान लो कहीं पे वेडिंग चल रही होगी किसी भी बैंकेट हॉल में, तो क्या वहां पे आप पढ़ पाओगे? नॉइज में पढ़ पाओगे? आप नहीं पढ़ पाओगे ना. यू नीड अ गुड एनवायरमेंट. जैसे आपको मूवी देखने के लिए एकदम कम ये चाहिए, अपना सराउंडिंग चाहिए ताकि आप मूवी पे कॉन्सेंट्रेट कर सको. उसी तरह जब हम टीचर पढ़ाते हैं, जब हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी हमें काम एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव वाइब्स आए और हम पढ़ सके. So suitable environment is very much important. And as I told you in the previous slide also, that it's a tripolar process, where I said it's a triadic in nature that contains teacher, student, and an environment. Nice, teacher-student relationship, students' discipline, which is very important,
अगर स्टूडेंट का डिसिप्लिन अच्छा है, अगर स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उससे टीचर को और ग्रोथ मिल जाती है कि वो और अच्छे से आपको समझा सकते। तो वहां पे स्टूडेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि आपको अपना रिस्पॉन्स, अपना आउटपुट का पॉजिटिव शो करना पड़ता है, कि जिससे टीचर्स को और कॉन्फिडेंस आता है टू डिलीवर यू द knowledge or the information. And teachers devotion to teaching, this line gives us the complete information about the teaching and learning. Teachers devotion to teaching is a basic requirement, and students devotion to learning is a basic requirement. जो हमने इतना सारा पढ़ा अभी तक, इसका जो मेन हमें, जो हमने मेन नक्शा जो हमें मिला, या जो उसका मेन क्रक्स हमें मिला, वो ये था कि टीचिंग एंड लर्निंग इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है, right? They are interrelated to each other. Teacher is an independent variable, student is a dependent variable, and the basic requirement of teaching is teachers devotion to teaching and students devotion to learning. अगर ये तीन चीजें हो ना, तो टीचिंग, आप जो हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा रिलेशनशिप विद टीचर है, स्टूडेंट एक टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा एनहांस, बहुत ज्यादा, मतलब वो इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है? Okay, so I will see you now in the next lecture with the levels of teaching. Till then, take care. Goodbye.